हेलो दोस्तों, मैं अविराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत कल की क्लास में हम लोगों ने वंचित बालक और मंदबुद्धि बालकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता वाले बालक। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन होते हैं और कितने प्रकार की अधिगम अक्षमताएं होती हैं। सब कुछ हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं। ऐसे बालक जिनमें सीखने संबंधी कोई अक्षमता पाई जाती है उसे बोलते हैं अधिगम अक्षमता। दोस्तों, ऐसे बालक जिनमें सीखने संबंधी कोई भी अक्षमता पाई जाती है उसे अधिगम अक्षमता वाले बालक कहते हैं। आगे देखेंगे नोट में अधिगम अक्षमता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हैं, उनके बारे में देखेंगे हम लोग। 1993 में मनोवैज्ञानिक सैमुअल क्रिक ने सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सैमुअल क्रिक ने 1993 ईस्वी में सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया तथा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक संस्थानों ने यह बताया कि जिनमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई अक्षमता पाई जाती है उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। दोस्तों, समझेंगे इस चीज को फिर से। सैमुअल क्रिक ने 1993 ईस्वी में सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक संस्थानों ने यह बताया कि जिनमें सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने और तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई भी अधिगम अक्षमता पाई जाती है तो उसको बोलते हैं अधिगम अक्षमता। आगे देखेंगे अब अधिगम अक्षमता के प्रकार। अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या क्या प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनको सब पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहली आती है हमारी मौखिक अक्षमता या भाषा या संप्रेषण संबंधी अक्षमता। बात एक ही है, परीक्षा में आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, या संप्रेषण लिख सकता है, या भाषा संबंधी अक्षमता पूछ सकता है, या मौखिक अक्षमता पूछ सकता है। कौन कौन सी होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अफेजिया या डिस्फेजिया। जो मौखिक अक्षमता होती है या भाषा संबंधी अक्षमता होती है इसको बोलते हैं अफेजिया या डिस्फेजिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। आगे देखेंगे पढ़ने संबंधी अक्षमता। जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, जिन बच्चों को, उस अक्षमता को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा टीचिंग संबंधी जहां अधिगम अक्षमता से दोस्तों क्वेश्चन ना बना हो। 110% यहां से क्वेश्चन बनना श्योर ही है। और ज्यादातर पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, मौखिक अक्षमता और गणित संबंधी अक्षमता यहीं से क्वेश्चन बना देते हैं, इससे बाहर अभी तक नहीं गए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अधिगम अक्षमता जब पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको आज की क्लास में सारी अक्षमताओं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, मौखिक अक्षमता क्या बताई हमने, इसे बोलते हैं अफेजिया या डिस्फेजिया। और पढ़ने संबंधी अक्षमता, जिसमें पढ़ने संबंधी कोई विकार पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। आगे देखते हैं लिखने संबंधी अक्षमता। दोस्तों, लिखने संबंधी अक्षमता को क्या बोलते हैं? अग्राफिया या डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधी अक्षमता को दोस्तों बोलते हैं अग्राफिया या डिस्ग्राफिया, जिसमें जिन बच्चों को लिखने में कोई समस्या होती है, वर्डों को आगे पीछे उल्टे सीधे लिखते हैं, उस अक्षमता को क्या बोलते हैं? अग्राफिया या डिस्ग्राफिया। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टिक कर लीजिएगा इसको। आगे है गणित संबंधी अक्षमता। गणित संबंधी अक्षमता, इसको क्या बोलते हैं? डिस्कैलकुलिया। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चार अक्षमताएं मैंने आप लोगों को बताई, ये आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन? पहली मैंने आप लोगों को बताई मौखिक अक्षमता, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया। अगली बताई मैंने आप लोगों को पढ़ने संबंधी अक्षमता, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगली बताई मैंने आप लोगों को लिखने संबंधी अक्षमता, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। अगली बताई गणित संबंधी अक्षमता, इसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम पे आता है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया किसे कहते हैं? अप्रेक्सिया कौन सी अक्षमता होती है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसको देखेंगे। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसमें व्यक्ति
मांसपेशियों के संचालन के साथ साथ सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे चलना, लिखना, टहलना, पढ़ना, इसमें कोई कठिनाई महसूस करता है। तो दोस्तों, ये होती है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया को क्वेश्चन कैसे पूछा है यूपी टेट ने एक बार कि सूक्ष्म गतिक कौशल संबंधी अक्षमता कौन होती है? सूक्ष्म गतिक कौशल संबंधी अक्षमता कौन होती है? तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रेक्सिया। सूक्ष्म गतिक कौशल संबंधी अक्षमता कौन होती है? उसको क्या बोलते हैं? अप्रेक्सिया। तो दोस्तों, अप्रेक्सिया के अंतर्गत ये ऐसी शारीरिक विकार होता है जिसमें व्यक्ति के मांसपेशियों के संचालन के साथ साथ सूक्ष्म गतिक कौशल होते कौन कौन के हैं? जैसे चलना, लिखना, टहलना, पढ़ना, ये सूक्ष्म गतिक कौशल, इसमें कठिनाई महसूस करते हैं। इसको बोलते हैं अप्रेक्सिया। आगे देखेंगे, अगले क्रम पे आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया इसमें क्या होता है? यह तंत्रिका तंत्र संबंधी अक्षमता माना जाता है। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी अक्षमता मानी जाती है। इसमें मुख्यतः बालकों में चित्रांकन संबंधी विकार पाया जाता है। जो डिस्प्रेक्सिया होती है दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र संबंधी अक्षमता होती है। क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ ऐसे ही पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए थे, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, अलेक्सिया। तो कौन सा आपका सही था? डिस्प्रेक्सिया। तो जहां पे तंत्रिका तंत्र संबंधी अक्षमता होगी उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया। आगे देखेंगे, अगली अक्षमता है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया ये क्या होती है? इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितनी अभी तक हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, वे आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों नहीं है, लेकिन देखेंगे हम लोग। यह एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बालकों में समझ का अभाव होता है। आप लोग केवल इतना ही पकड़िए। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है? हाइपरलेक्सिया में बालकों में समझ का अभाव होता है। ये होती है हाइपरलेक्सिया। आगे देखते हैं, अगली है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया इसमें क्या होता है? यह एक भ्रम संबंधी विकार है जिसमें बालकों को यह भ्रम होता है कि उनके शरीर का कोई अंग बड़ा, छोटा या अपूर्ण है। दोस्तों, जो डिसमोर्फिया होती है ये एक बार आपके परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें भ्रम संबंधी अक्षमता होती है। इसमें जो बालक होते हैं, इस अक्षमता वाले, इसमें बालकों को ये भ्रम रहता है कि इनके शरीर का कोई भी एक अंग या बड़ा है या छोटा है या अपूर्ण है, ये चीज़ महसूस करते हैं। ऐसा होता कुछ नहीं है, बड़ा छोटा होता नहीं है, लेकिन उन्हें महसूस होता है। तो दोस्तों, डिस्मोर्फिया इसमें क्या होती है? ये भ्रम संबंधी अक्षमता होती है। इसमें बालकों को शरीर संबंधी कोई भी अंग उनको बड़ा, छोटा या अपूर्ण दिखता है। आगे देखेंगे, अगली अक्षमता है स्वलीन आत्मविमोह और या स्वपरायण। इसे ऑटिज्म बोलते हैं। स्वलीन आत्मविमोह या स्वपरायण, इसको ऑटिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। ये कोई भी नाम लिखा हो सकता है। ये क्या होती है? यह एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बालक को सामाजिक अंतःक्रिया करने में कठिनाई होती है। स्वलीन मतलब क्या होता है? स्वलीन होता है खुद में लीन रहना, स्वयं में लीन रहना। बाहर की दुनिया से उस बच्चे को कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए वो सामाजिक अंतःक्रिया करने में कठिनाई महसूस करता है। तो दोस्तों, जो जो बच्चे अपने आप में ही खुश रहते हैं, अपने से मतलब रखते हैं, वो भी एक प्रकार की अधिगम अक्षमता होती है। तो दोस्तों, स्वलीन आत्मविमोह या स्वपरायण या इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म, ये क्या होती है? यह एक ऐसी अक्षमता होती है जिसमें बालकों को सामाजिक अंतःक्रिया करने में कठिनाई होती है। आगे देखेंगे, अगली है ध्यान एवं अतिसक्रिय विकार। ध्यान एवं अतिसक्रिय विकार या इसको बोलते हैं एडीएचडी। ये क्या होती है? यह एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बालक को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस होती है। ध्यान या अतिसक्रिय विकार इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ये अक्षमता क्या होती है? इसमें बालकों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस होती है। ये होती है ध्यान एवं अतिसक्रिय विकार। आगे देखेंगे, नोट में एक पॉइंट लिखा है, इसको देखेंगे। इन सभी प्रकार की अक्षमताओं को दूर करने का सबसे अच्छा साधन अभ्यास को बताया गया है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि ये जितनी भी अक्षमताएं होती हैं, इनको ऐसा नहीं है कि ये दूर नहीं हो सकती, ये दूर की जा सकती हैं। और इनके दूर करने का सबसे अच्छा साधन मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि अभ्यास। बार बार बच्चों से अभ्यास कराया जाएगा तो इस प्रकार की अधिगम अक्षमताओं को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं
आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या-क्या होते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आपके बना है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। मौखिक अक्षमता या भाषा या संप्रेषण संबंधी अक्षमता, इसको क्या बोलते हैं? अफेजिया या डिस्फेजिया। अगली है पढ़ने संबंधी अक्षमता, इसको क्या बोलते हैं? अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। अगली है लिखने संबंधी अक्षमता, इसको क्या बोलते हैं? अग्राफिया या डिस्ग्राफिया। अगली है गणित संबंधी अक्षमता, इसको क्या बोलते हैं? डिस्कैल्कुलिया। आगे चलते हैं। अगली है अपेक्सिया। अपेक्सिया अपेक्सिया को क्या बोलते हैं? अपेक्सिया को क्या बोलते हैं? ये शारीरिक विकार होता है। इसमें मांसपेशियों के इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल को बोलते हैं अपेक्सिया। आगे देखेंगे डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया ये तंत्र संबंधी अक्षमता पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र संबंधी अक्षमता होती है, इसको बोलते हैं अप्रेक्सिया। आगे बढ़ते हैं। अगली है हाइपरलेक्सिया। अगली है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है? समझ का अभाव होता है। हाइपरलेक्सिया में समझ का अभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली है डिस्मोर्फिया। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें भ्रम संबंधी विकार होता है। इसमें बालकों को यह भ्रम रहता है कि उनके शरीर का कोई अंग छोटा बड़ा या अपूर्ण है। आगे देखते हैं। अगली अक्षमता है स्वलीन आत्मविमोह या स्वपरायण। स्वलीन आत्मविमोह या स्वपरायण, इसको ऑटिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बालक सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता है और वह स्वयं में खुद में लीन रहता है, खुद में मस्त रहता है, बाहर की दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। आगे देखेंगे। अगली है ध्यान एवं अति सक्रिय विकार। ध्यान एवं अति सक्रिय विकार में क्या होता है? इसमें बालकों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस होती है और मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह बताया गया है कि इन सभी प्रकार की अधिगम क्षमताओं को दूर करने के लिए एक टीचर को चाहिए कि उन्हें बार बार अभ्यास कराया जाए, जिससे ये क्षमताएं दूर की जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। आप वीडियोज़ में जाकर वो क्लासें भी देखिए। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से वो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।